तो थोड़ा बहुत वो तजुर्बा भी है। आज हम लोग ये 3 सितंबर तक पहुंचे हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है जी, जो मैं आप सब ने बताने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या था, जिस टाइम पे पिछले साल गुलाबी सुंडी का अटैक बना और वो दिखा था अगस्त के आखिर में जाके या सितंबर के पहले हफ्ता में जाके, उससे पहले गुलाबी सुंडी का मतलब किसी को पता नहीं था कि क्या है, कैसे आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो पिछले साल गुलाबी सुंडी का रेजिस्टेंस टूट गया था बीटी कॉटन में, मतलब जो ताकत थी बीटी कॉटन के अंदर कि इसके अंदर कभी भी कोई सुंडी आएगी नहीं, तो उस ताकत का तोड़ ढूंढ लिया था पिछले साल गुलाबी सुंडी ने। और अब की बार हरियाणा के अंदर, हो सकता है शायद आप सबके पास वो वीडियो भी आया हो, भवानीखेड़ा गांव के अंदर सबसे पहला इस साल का जो गुलाबी सुंडी का अटैक देखा गया था गौशाला के अंदर, वो हमने ही देख के फिर किसानों के बीच में डाला था, ताकि कम से कम इसके बारे में किसानों को जानकारी मिले और इस अटैक को हम लोग आने से रोके। जब वो काम हुआ तो उसके बाद में फिर तुरंत क्या हुआ कि किसान भाइयों के लिए हमने थोड़ा और भी काम करना चाहिए कि कम से कम खाद के अंदर, कम से कम जहर के अंदर हम लोग बढ़िया खेती पे किसान भाई को कैसे लेके जा सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी हमने शुरुआत करी। तो हुआ क्या था जी, मेन 1960 के साल में या 1965 के साल में अपने देश भारत के अंदर हरित क्रांति का जन्म हुआ था, जिस टाइम पे अपने देश के अंदर दूसरे देशों से डीएपी, यूरिया, पोटास और ये चीजें मंगवा के मतलब डाली गई थी खेतों के अंदर, और अलग अलग तरह के मतलब जो जहर है वो डाले गए थे। और उसी टाइम पे फिर भारत देश के अंदर एकदम से पैदावार के अंदर उछाल आया था। अदरवाइज पहले अपने देश की पोजीशन ये थी कि हमें दूसरे देशों से दाने मांगने पड़ा करते, जबकि अपना देश उस टाइम भी कृषि प्रधान देश था, आज भी कृषि प्रधान देश है। और 1960-65 के दशक में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने किसी दूसरे देश से जब अनाज मांगा था तो उनको अटपटा सा लगा था, और उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने मतलब व्रत रखवाने शुरू करे थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि पेट का रस्सी बांधो, साग सब्जी फल का खान पान करो, मेरे देश का मान करो और एक दिन का उपवास करो। तब से उपवास शुरू हुआ था। फिर 1965 में जाके खाद आई, डीएपी आया, यूरिया आया, अलग अलग प्रकार के जहर आए, तो खेती में क्या हुआ, अपनी पैदावार बढ़ती गई। लेकिन 1972 के साल में 12 साल के अंदर अंदर ये देख लिया गया कि जैसे जैसे किसान यूरिया, डीएपी और पोटास बढ़ाने लग रहे, वैसे वैसे बीमारी और वैसे वैसे जो कीड़े हैं वो बढ़ते जाने लग रहे हैं। ये 1972 के अंदर ही देख लिया था। और 1972 के दशक में जाके एक शुरुआत करी थी अपने देश ने, और एक अलग से समूह बनाया था, एक अलग से संगठन बनाया था, और उस संगठन का नाम था आईपीएम। आईपीएम का मतलब उस टाइम पे ये था कि किसान जो है वो जहर को, केमिकल को, रासायनिक जो दवाइयां हैं उनको इस्तेमाल करे बिल्कुल आखिर में जाके, जब हाथ से बाहर चली जाए चीजें, उससे पहले वो सारे काम, वो सारे तौर तरीके करे जिनसे खेत में बीमारी और जिनसे खेत के अंदर जो कीड़ा है वो कम आए। आईपीएम को वैसे मोटी भाषा में लिखा गया था एकीकृत कीट प्रबंधन, मतलब वो सारे साम दाम दंड भेद, वो सारे तौर तरीके जिससे बीमारी खेत में कम आए और जिसके करते खेत में कीड़े भी कम आए। तो हमने लगभग जो अब की बार हरियाणा के अंदर जो 400, 500, 600 एकड़ जो चलाए हैं वो पूरा का पूरा 100% आईपीएम तकनीक के ऊपर चलाए हैं। इस खेत में जो आप ये देखोगे 7 किले हैं, इसमें तो 4 किले ऐसे हैं जिनके अंदर हमने गोबर का खाद डलवाया है। और गोबर का खाद के अलावा हालांकि बीटी कॉटन है, सिर्फ 20 किलो सुपर, सिर्फ 20 किलो पोटास और 10 से 12 किलो यूरिया, ये सिर्फ 3 चीज रासायनिक खाद के तौर पर डल रही है। उसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का कोई और डीएपी नहीं, कोई सल्फर नहीं, कोई पोटास नहीं, कोई कुछ नहीं।
सिर्फ गोबर की खाद तैयार करवा के वो डलवाई गई थी। तो सबसे पहले तो हम लोग जो आपसे बात करेंगे वो बात करेंगे कि अपने देश को गोबर के खाद की जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए। जितने भी प्रकार के किसान भाइयों जो जितने भी प्रकार की डीएपी, यूरिया, पोटास और ये जो रासायनिक खाद जो अपनी जमीनिया में बढ़ने लग रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ते जाने लग रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा मतलब जमीन के अंदर नुकसान भी है। नुकसान क्या है, एक तो अपनी जो जमीन है वो पहले जैसी मुलायम नहीं रही, पहले जैसी वो नरम नहीं रही। पहले बढ़ जाते खेत बादिया करते, आज अपने ट्रैक्टर लेना पड़ रहा है, हालांकि 3 महीने काम करे वो, लेकिन बाकी जो पूरी साल है वो घरे खड़े रहे। वो बढ़ जाके दोबारा आज किसी खेत ना अड़वा के देख लो, अगर आड़ दिया जाओ तो ये सारी जो देन है ये ज्यादा डीएपी, ज्यादा यूरिया और इन चीजों की है। और जैसे जैसे डीएपी और ये जो रासायनिक खाद किसान ने बढ़ाई है, उस खाद की वजह से अपना भोजन भी विषैला होया है, अपना वातावरण भी विषैला होया है, और जमीन के अंदर जितने भी प्रकार के मित्र जीवाणु जो होने चाहिए वो मित्र जीवाणु भी अपनी जमीन के अंदर कम हुए हैं। तो अगर किसान खेत के अंदर बिजाई से पहले अगर गोबर का खाद डाले, तो गोबर का खाद जो है वो अगर सही तरीके से अगर तैयार करके किसान भाई डाले, तो ना तो 8 से 10 ट्रॉली डालने की जरूरत, सिर्फ 1 ट्रॉली 1 एकड़ में या 1 ट्रॉली 2 एकड़ में ही काफी है अगर उसको आप तैयार कर लें। और अगर गोबर की खाद तैयार करके अगर आप डालेंगे तो उससे क्या है, चाहे आप यूरिया और ये जो जितनी भी डीएपी है ये सारी चाहे बेशक आप आधी कर दियो या उससे 85% घटा दियो, चाहे 0 कर दियो, उसके बावजूद भी अपने पैदावार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज के लिए क्या है, गोबर का खाद जाना खेत में बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप डालने भी लग रहे हो 6 ट्रॉली 7 ट्रॉली 8 ट्रॉली, जिस भाई का जितना पेश आओ उतना वो डालने भी है, लेकिन वो जो गोबर का खाद है वो सही महीने में तैयार करा हुआ नहीं है, वो सिर्फ खाली कुरड़ी पड़ी है, 1 साल 2 साल 3 साल सीधी धूप में पड़ी है। जितना भी पौष्टिक उसके अंदर होना चाहिए, जितने भी उसके अंदर वो खुराक होनी चाहिए वो खुराक भी नहीं रहती। सिर्फ अपना मन ने तसल्ली है कि मैंने 6-7 ट्रॉली खिंडाती खेत के अंदर, वो सही महीने में गोबर का खाद है ही नहीं। और यूनिवर्सिटीज जो पुरानी है वो ये कहती है कि गोबर का खाद अगर किसी भी किसान भाई ने अगर बनाना है तो उसके लिए तो सबसे पहले गड्ढा चाहिए। आज की डेट में अपना किसान ना तो गड्ढा बना सकता, साथ में ये भी बोला करे कि वो जो गड्ढा है वो पूरा सीमेंटेड होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। तो सीमेंटेड किसी किसान के पास गड्ढा नहीं है। ऊपर तक वो जो गोबर गांव तक उसका खेत कथा लगा रखी है, 2 एकड़ के अंदर नरमा है। अभी तक ना तो उसने कोई डीएपी डाल रखा, ना उसने कोई यूरिया डाल रखी, ना सुपर दे रखा, ना पोटास दे रखा। उसने सिर्फ 1 ट्रॉली गोबर का खाद तैयार करके इस जाइटोनिक गोदन तक और वो डाल रखे। और आप जब आएगा, मैं
मिलवा भी दूंगा, आप बात भी करना, पूछना। नीचे से लेके ऊपर तक 6 फुट हाइट जा रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा रंग है, पकेवा भी आना शुरू नहीं होया। और यही चीज इस खेत के अंदर है, इसमें भी गोबर का खाद डल रहा है। तो एक तो सरसों जो अपनी आने वाली फसल है उसके लिए अपने को गोबर का खाद तैयार करने की जरूरत है। अगर आप गोबर का खाद तैयार करके अगर डालोगे और डीएपी या यूरिया जो ये दूसरी जो रासायनिक खाद अगर आप वो घटाओगे तो एक तो अपनी जो जमीन है वो अगली पीढ़ी के लिए भी बची रहेगी। और अगर आप सीधा रासायनिक पे चलते गए तो आप सब ने बेरा जी जितना ज्यादा डीएपी जितना ज्यादा बढ़ाते रहेंगे हर जगह उस चीज का अपने को नुकसान। दूसरा एक सर्वे हुआ था, जाइडेक्स ने ही कराया था, लगभग 1200 अलग अलग किसानों के पास क्वेश्चन भेजे थे, अलग अलग हमने वो करे थे। और उसमें क्या था, किसानों से प्रॉब्लम पूछी थी, हरियाणा से भी पूछी थी, पंजाब से भी पूछी थी, राजस्थान के किसानों से भी पूछी थी, उधर बिहार से, यूपी से, उधर आंध्र प्रदेश से, मतलब पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उधर साउथ इंडिया, अलग अलग क्वेश्चन थे। और सबसे पहला उसमें सवाल ये था कि आपका खेत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो उसमें लगभग 90% मतलब किसानों का ये जवाब आया था कि हमारी जो जमीन है वो कठोर हो चुकी है, हमारी जो जमीन है वो सांस लेना बंद कर चुकी है। और ये ही अपनी सारी समस्या है। जितना हम लोग डीएपी डालने लग रहे, आप जो फर्टिलाइजर कंट्रोल जो बोर्ड है, जो एफसीओ है, उनके अगर सेक्रेटरीज की और इनकी अगर बात सुनोगे तो वो खुद भी ये बताने लग रहे हैं कि जितना किसान डीएपी खाद एक फसल में डालने लग रहा है वो फसल उस खाद का सिर्फ 20% हिस्सा ही उठाने लग रही है। अगर अपन डीएपी का 1 कट्टा अगर इस साल किसी खेत में दिया है तो उसका 20% हिस्सा ही पौधा उठाने लग रहा है, बाकी सारा का सारा जो डीएपी है क्या है वो जमीन में वैसा का वैसा पड़ा है, जिसकी वजह से साल दर साल अपनी जो जमीन है वो क्या है वो कठोर होती जा रही है, उसका मुंह बंधना शुरू हो रहा है। और जमीन के अंदर जितने भी प्रकार के मित्र जीवाणु है, लाखों करोड़ों है, अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी अगर लोगे, उस एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर इतने जीवाणु हैं जितने धरती के ऊपर इंसान नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर। लेकिन ये जमीन जो टाइट होती गई, जहर अलग अलग प्रकार का डलता गया, तो उनकी जो तादाद है वो क्या होगी जमीन में लगातार मतलब गिरती जान लग रही है। तो एक तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अपनी जो जमीन है उसका मुंह खुल जाए, वो सांस लेना शुरू कर दे। आप सोच के देखो, अगर एक खेत है जो बिल्कुल भुरभुरा है, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल मुलायम है, अगर एक पौधा वैसे खेत में लग रहा हो और उसके साइड में एक पौधा ऐसी जमीन में लग रहा हो जो बहुत ज्यादा कठोर है, जिसमें हवा अंदर बाहर नहीं जाने लग रही, जिसमें पानी लंबे समय तक स्टोर नहीं होने लग रहा, तो ज्यादा बढ़िया पौधा कौन से खेत में चलेगा? जो नरम है, जो हवादार है, जो भुरभुरा है, जो सांस लेने लग रहा खेत, उसी में तो चलेगा। तो एक टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में सिर्फ अकेली जाइडेक्स कंपनी है जिसके पास है, और उस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है ज़ाइटोनिक एम। ज़ाइटोनिक एम ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर कोई भी किसान किसी भी खेत में पहली अगर फसल के अंदर इस्तेमाल करेगा तो उस जमीन का क्या होगा, जो कठोर जो जमीन होगी उसका मुंह खुल जाएगा और वो क्या होगी, वो सांस लेना शुरू कर देगी। और जितने भी प्रकार के मित्र जीवाणु जो खेत के अंदर होने चाहिए, उनको एक ऐसा माहौल चाहिए जमीन के अंदर जी, मित्र जीवाणु जितने भी प्रकार के हैं वो अपने, आप ये मान के चलो कि मजदूर की तरह है। मजदूर अगर कोई भी होगा तो उसने क्या चाहिए जी, उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक, और उसको एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो अच्छे तरीके से पनप सके।
तो ज़ाइटोनिक केम अगर कोई भी किसान भाई खेत में डालेगा तो वो जमीन क्या करेगी, जमीन अपना मुंह खोल देगी, वो जमीन थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी। और जब मिट्टी के कणा के बीच में गैप होगा तो उस गैप में दो ही चीज आएगी, या तो उसमें पानी आओगा और या फिर उसमें क्या होगी, हवा होगी। अगर हवा बढ़ेगी तो भी फायदा, अगर उसमें पानी लंबे टाइम तक स्टोर होगा तो भी फायदा। तो एक ऐसा माहौल ज़ाइटोनिक केम डालने के बाद खेत के अंदर बन जाएगा जिससे जितने भी प्रकार के जमीन के अंदर जो मजदूर है, जितने भी मित्र जीवाणु है जो फसल के फायदे के लिए काम करने लग रहे, वो सारे सही तरीके से मतलब काम करना शुरू कर देंगे। एक एकड़ जो अपना है जी, उसके ऊपर लगभग 300 टन नाइट्रोजन पड़ा है। 300 टन कितने बैग बनेंगे आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हवा में भी तो सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है। अगर अपने पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे आप हवा की नाइट्रोजन को सोख के पौधे को देना शुरू कर दे, तो क्या अपने को बाहर से यूरिया, बाहर से नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। चना क्या करने लग रहे हैं, चना में गेड़ा आप नाइट्रोजन, चना भी तो सारे जमींदार यहाँ लगाते हैं ना, क्यों नहीं डालने की जरूरत पड़ती? क्योंकि उसकी जड़ों के अंदर भगवान ने ऐसा सिस्टम दे रखा है कि चने में जड़ के अंदर गांठ है और उस गांठ के अंदर एक सूक्ष्म जीवाणु है जो हवा की नाइट्रोजन को सोख के वो पौधे को देता है। तो वही सारी चने का जैसा काम जो है वो अपनी जमीन के अंदर होना शुरू हो सकता है अगर हम लोग ज़ाइटोनिक केम को 1 एकड़ के अंदर डालें। तो हवा का इंतजाम और जो पानी का इंतजाम है वो तो ज़ाइटोनिक केम कर देगा। उसके बाद फिर उसको खुराक चाहिए, उसको खाने के लिए माध्यम चाहिए। तो उसको खाने का जो माध्यम है वो क्या है? जीवाणु भी अगर काम करेगा खेत में तो उसको भी तो खुराक तो चाहिए ना जी। तो वो खुराक क्या है? वो खुराक है गोबर का खाद। अगर आप गोबर का खाद तैयार करके अगर खेत में डालोगे तो वो जो गोबर का खाद है वो उन मित्र जीवाणुओं के लिए खुराक है, वो उस पर फीड करेंगे तो अपनी फसल के लिए फायदा करेंगे। तो इस टाइप का मतलब हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है जी, जिसका नाम है प्रकल्प संजीवनी। सरसों आपकी मर्जी से लगाओ, आप कोई भी वैरायटी लगाओ। 1 एकड़ के अंदर ज़ाइटोनिक गोदन से तो खाद तैयार करवाओ। ज़ाइटोनिक गोदन से खाद तैयार करवा के 40 दिन बाद, 45 दिन बाद जब आपने सरसों की बिजाई करनी है तो बिजाई के करने से पहले ज़ाइटोनिक गोदन से जो ये तैयार गोबर का खाद है ये खेत में छिड़को। आप यूरिया की तरह छिड़को, आधी ट्रॉली 1 एकड़ में छिड़को आप, कोई हमें 5, 7, 10 ट्रॉलियों की जरूरत नहीं। और जब सरसों की बिजाई करो और उसके बाद में जब पहला पानी लगाओ तो उस टाइम पे सिर्फ एक काम कर लो कि जो ज़ाइटोनिक केम जो ये पाउडर आपको बताया है, ये ज़ाइटोनिक केम जो पाउडर है ये नीचे डाल दो गोबर की खाद में मिला के, जिस टाइम पापा ने पानी लगाना हो। यहीं पे गांव टोकस के अपने किसान है भाई जिनका नाम है रोहतास। पिछले साल मैंने इनके खेत में प्रैक्टिकल कराया था, आज यहाँ है भी वो। हमने पहले भाई प्रेम बैठा है, 35 किलो इब्बे तक सुपर डाली है। 2-4 किले में नरमा था, 2 किले थोड़ी पिछले साल मिट्टी उठवाई थी, वे थोड़ा सा जरूर 60 पे चले गए, लेकिन जो बाकी और दूसरे किले हैं सिर्फ 35 किलो सुपर डल रही है।
नीचे गोबर का खाद डल रहा है और उसके बाद में जो भी स्प्रे कोई हुए हैं तो वो नीम के स्प्रे हुए हैं, जाइको नीम के, उस तरीके से वो खेत चला है। 20 मन 22 मन किले की एवरेज है, 20 से 22 मन। देणवास गांव में सत्यवान भाई है, 4.5 किले में नरमा है, आज आ भी रहे हैं। नीचे जाइटोनिक है, उसके बाद नीम के पहले दूसरे जो स्प्रे है वो हुए हैं। देणवास गांव के अंदर चुनिंदा मतलब जो बढ़िया जो खेत है उनमें से एक खेत भाई सत्यवान का है। चोली कला के विकास भाई है वो आ रहे हैं, उनके 14 किले में नरमा है। उसी तरीके से आईपीएम तकनीक से चल रहा है, सबसे बेहतरीन नरमा खड़ा है अभी तक। ये कुलदीप का खेत है डिगावा में, इसका बहुत से किसान भाई आके देख के भी चले गए होंगे। अंसावास से नरेंद्र है, यहाँ मीटिंग में भी आ रहा है। 0 यूरिया जी, 0 यूरिया, 0 डीएपी, 0 पोटास, रासायनिक का नाम पर सिर्फ 100 ग्राम एमामेक्टिन दवाई का स्प्रे कर रखा है हमने, सिर्फ एमामेक्टिन 100 ग्राम। बाकी पूरा बिजाई से लेके कटाई तक जो खेत है वो 100% ऑर्गेनिक पे गया है और लगभग ज्यादा ना सही तो 7-8 कुंटल की नरमा किले की तो है। तो थोड़ा सा हमें जागरूक होने की जरूरत है किसान भाइयों। अगर सही तरीके से, अगर प्रॉपर हिसाब से अगर आप चलाएंगे तो बढ़िया पैदावार ले सका जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पिटन तो 2 साल लग रहे, 2-3 लग रहे। पिछले साल भी पिट गए थे गुलाबी सुंडी, पहले खेड़ में बढ़िया नरमा होया था, दूसरी बार में सिट्टी बाज गई थी, तीसरी बार में भी सिट्टी बाज गई थी। उस पर पिछली साल अगर आप देखोगे तो सफेद मच्छर ले बैठा था, उस पर पिछली बार देखोगे तो फिर सफेद मच्छर ले बैठा था। है कहाँ पैदावार? कहीं है? घाटे का सौदा है। लेकिन इसको आप फायदे का सौदा बना सको जी, सिर्फ प्रॉपर तरीके से चलो और उन चीजों का इस्तेमाल करो जिन चीजों का इस्तेमाल करके आपके खेत में कम से कम खर्च में बेहतर पैदावार निकले। तो ये ही सारा मतलब सिस्टम जो है उस तरीके से लेके चलना है। अभी जो भी किसान भैया ने मतलब खेत देखे हैं वहां से वो आ भी लिए, तो सबसे पहले तो आप शुरू कराएं। छाजूराम अंकल, क्या पोजीशन लगी है जी आपने? आप पूरा खेत देख लिया है? तगड़ी, ठीक है जी। साइड में नरम, उस साइड में हल्की और टिंडा मैरून में फर्क लग गया। टिंडे में दिन रात का फर्क है, उसमें वो दिन का था। अच्छा, तो लगभग क्या अनुमान लगा अंकल जी आपने पैदावार का? अनुमान ये है 30 या 35, 30 तक 35 और वो ये है मान लो 20-22, 20 तक 22। तो सत्यवान भाई आपने क्या लगे? सेम ऐसा ही लगे? और किन्ने देखे? विनोद आपने? रोहतास? बस बढ़िया देखो भाई, एक नंबर का नरमा खड़ा है। इल्ला तो ये हड़का है, इल्ला बढ़िया है। ठीक है। हाँ, तो 4 किले में अगर आप 7 किले में गए तो जहां तक मतलब गोबर का खाद डल रहा है वो आधा आदमी ने भी दिखेगा। वो बढ़िया तरह दिखने लग रहा है। इसमें खाद पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है कौन? अच्छा, उस तरीके का। हाँ, ठीक है। आपने क्या लगा विनोद भाई? इस साइड में बढ़िया है, इस साइड में थोड़ा सा हड़का है। हल्का है। तो इसे टाइप तो हमने कराया है। ये भाई नरेंद्र है, अंसावास गांव थे, इनका खेत 0 डीएपी, 0 यूरिया, 0 पोटास, 0 जिंक, रासायनिक के नाम पे एक दाना भी नहीं डल रहा। गोबर का खाद, उसके बाद में जाइटोनिकम, फिर नीम और इन चीजों के मतलब स्प्रे प्रॉपर आईपीएम पे। आपने क्या लगा नरेंद्र भाई? इस खेत में बहुत बढ़िया लग गया जी। ऊपर का है जिसमें जाइटोनिक बहुत अंडर गया है, वो तो बहुत बढ़िया चल गया है। और तकला थोड़ा डाउन है। सेम वैरायटी देखी है और सेम टाइम पे बिजाई है, फिर भी इतना ज्यादा फर्क देखने को मिला है। तो ये तो जाइटोनिक बहुत उनका एक चमत्कार मानता है। ठीक है। तो इसी टाइप का हमारा लगभग हर खेत में मतलब रिजल्ट बढ़िया है जी। चाहे हम लोग आदमपुर में बात करा, कुलदीप भाई आपने क्या लगा जी? सेम। तो कहीं आपने लगा भाई कोई 2 चीज दाब के चलन लग रहे हैं या नहीं? देखी कोशिश करी मैं आपने आपने डाल रखा ना, वो सारा प्लाट एक साथ। ठीक है। आगे खेड़ा जाना शुरू हो गया, जैसे पौधे भी जुड़े। ठीक है। ठीक। तो यही सारा कुछ है अभी। हाँ जी, देखा भाई पूरी बढ़िया मिल गया।
मतलब ज्यादा कोई वो लगा नहीं परले साइड, और वैरायटी सेम है जी। वैरायटी तो पता को नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे नरमा बढ़िया। अच्छा जी। तो कोई कोई पौधा ऐसा भी लगा जिसमें 100 सवा सौ टिंडे भी हो, डाले भी टूटे पाए हो गया आपने? महाराज जी को गार्ड नहीं हो गया। अच्छा अच्छा। और आपके गांव में भी जिस तरह IPM पर वैसे काम करे जी, आपका कैसा रहा मतलब तजुर्बा ये अब की बार भी? बढ़िया है, किसान संतुष्ट है। अच्छा जी। पीछे को नहीं हटे, चले तो चले गए। अच्छा जी। ठीक है जी। ठीक है। जैसे सब्जी बाजार में बनता है, हाँ जी। सीख रहा हूँ लोग जब तक वाले मेरा जो एरिया का नरमा होता है तो मेरा ही टॉप है। शायद जिम्मेदारी सारा उखेड़ा। और सुखबीर भाई अपने वाला खेत किस तरह है? बढ़िया चल रहे हैं। तो लगभग हमारा जितने भी एरिया में हमने काम कराया जी, या तो ये लगा लो कि भाई जमीन तो जुड़ रहे हैं, और किसान के बारे में किसान के चेहरे पर खुशी होगी तभी तो देश की तरक्की है। अगर किसान अगर दिक्कत में होगा तो फिर ना तो अपना काम चलना, ना देश का चलना, ना किसी दुकान का चलना, उसे तरीके से चलन लग रहे। और जाइडेक्स की ये कोशिश है भाई आने वाले समय पे हम धीरे धीरे करके, अब जैसे IPM तकनीक से हमने नरमा सारे एरिया में ठीक निकाला है, अब हमारा जो ये आने वाला प्रोजेक्ट है ये सरसों का है, और सरसों का ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम हमने प्रकल्प संजीवनी रखा है। 85% DAP यूरिया पोटास आप घटा देना जी, हम तो कहेंगे 0 कर दो, लेकिन अगर आपका मन ना माने, अगर आपको लगे कि भाई ना मैं मतलब खाद तो डालनी पड़ेगी, तो भी 85% खाद कम कर दो, 15% खाद पर चले जाओ। सिर्फ गोदन से, जाइटोनिक गोदन से खाद तैयार कर लो। खाद तैयार करके धीरे धीरे साल भर 6 महीने की खेती है, तब तक आप चलते रहो। मेरा तजुर्बा ये है, या मेरा ये दावा है, आप एक ही वैरायटी लगाओ, 1 एकड़ में हमने बरत के देख लो, अगर आपका वो 1 एकड़ ज्यादा पैदावार पे अगर बाकी खेतों से नहीं लेके गए, तो फिर हमें आप मान लेना जी कि भाई ना वैसे कारण लग रहे थे। हमारा देखा भला चाचा परखा है, और जितने भी खेत है जो भी IPM पर चल रहे हैं, इस खेत में सिवाय एक एमामेक्टिन 100 ग्राम के दूसरा केमिकल नहीं जा रहा जी, एक फ्लोनिकामिड जा रहा है बस खाली 50 ग्राम, 3 स्प्रे जाइकोनिम, नीचे जाइटोनिक गोदन से तैयार करके गोबर का खाद डालना, सारे किले में था हमने। की जरूरत है, 18 चाहिए इसको। उसमें सबसे पहला जो जरूरी है वो है कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। उसके बाद में इस पौधे को दूसरा जो चाहिए वो है हाइड्रोजन जी, तीसरा फिर चाहिए ऑक्सीजन जी,
और उसके बाद में फिर जो 3 है वो है एनपीके, जिसने आप छिड़क छिड़क के जमीन ने अधमरी कर रखी है। उसके बाद में फिर सल्फर भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है सारी की सारी ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर। पहले क्या होया करता, 2 महीने 4 महीने 6 महीने फसल लगाया नहीं करते, खेत खाली छोड़ दिया करते। या फिर क्या होया करता, आप दाल वाली फसल लगा दिया करते और उसमें खेत में बा दिया करते। या फिर क्या होया करता, आप गोबर का खाद गिरा करते। तो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की जो पूर्ति है वो सिर्फ 3-4 चीजों से ही हो सकती है जी। उसमें एक तो है कि अपनी 6 महीने खेत खाली खड़े रहे, तब ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक कार्बन का सुधार आ जाएगा, वो काम हो नहीं सकता। या फिर हर साल हर फसल में गोबर का खाद जावे, 8 से 10 ट्रॉली हर किले की किसी किसान का तो रखो नहीं। या फिर दाल वाली फसल लगे और वह खेत में बुआए जावे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। या फिर ढैंचा लाई जावे। तो आज की डेट में जो अपना भारत का जो आंकड़ा है ना जी, भारत का आंकड़ा के हिसाब से अगर आप देखो तो अपनी जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो 0.2 से लेके और 0.3% है। 0.2 से लेके 0.3%। जबकि खेती करने खातिर जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की जो अपने मात्रा चाहिए वो चाहिए कम से कम 2% से 3%। असल में 0.2 है, लेकिन वो कितना चाहिए? 2% चाहिए। तो उस वजह तक क्या होने लग रहा है, कोई तो माइकोराइजा खेत में गेड़ा है, ठीक, कोई फुटाओ का नाम पर कोथली गेड़न लग रहा है खेत में, कोई बात बात की किसी और चीज का गेड़न लग रहा है। क्यों ना आप गोबर का खाद गेड़ा? अगर गोबर का खाद खेत के अंदर जाओगा और सही तरीके से अगर वो गया हुआ होगा तो पहली फसल के अंदर ही ऑर्गेनिक कार्बन जो जमीन में बढ़ने की जरूरत है वो बढ़ जाएगा। और अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जितने भी और जो पोषक तत्व चाहिए वो ज्यादा उठाना शुरू कर देगा, पौधा ऑटोमेटिक उठाना शुरू कर देगा। तो गोबर का खाद जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जरूरी है। अब बात आ गई कि इसको तैयार करा किस तरह। 3-4 चीजें की ध्यान रखनी है जी। हमारे साथ हुए हैं पिछले सीजन में, क्योंकि हमने पिछली बार लगभग 1000 ट्रॉली गोबर का खाद तैयार करवाया था। नया साल था, आइडिया था नहीं। एक तो पिछले साल हमने क्या कराया था, जाइटोनिक गोदन था, जब गोबर का खाद तैयार करने लग रहे थे तो हाइट हमने थोड़ी ज्यादा ली थी। 5 फुट की ढेरी भी करवा दी तैयार, 6 फुट की भी करवा दी। कुलदीप को खुद का जो ये अपना टिगावा सामियान का जो बोर्ड लग रहा है, इस बोर्ड के बगल में मतलब 12 ट्रॉली खाद पड़ी थी, 10-12 ट्रॉली वो तैयार करवाई। वो कुछ 6 फुट की हाइट का था, तो एक बिलात नीचे के होया कच्चा रह गया। तो धीरे धीरे हम लोग ना सुधार करें। इसमें गोबर का खाद तैयार करने खातिर 4-5 चीजें पर आपने गौर करनी है जी। सबसे पहला तो ये कि गोबर पूरा 100% कच्चा नहीं होना चाहिए, गिल्ला गोबर नहीं होना चाहिए, ताजा गोबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा 3 महीने 4 महीने पुराना गोबर हो जिसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक गोबर अगर मान लिया 10 कुंटल है, अगर 1 टन गोबर का खाद है, लमसम आइडिया है, तो 1 टन गोबर का खाद तैयार करने खातिर अपन 2 किलो जाइटोनिक गोदन की जरूरत है। एक ट्रॉली में लगभग जो अपरली साइड के किसान है 10x2 की ट्रॉली रखे। सरदार जी की तरीत कोई नहीं जो धान में मतलब पल्ले ला के मतलब करना हो, छोटी ट्रॉली है तो लगभग 25 कुंटल 30 कुंटल गोबर एक ट्रॉली में आवे। तो उसके लिए 6 किलो से 8 किलो मतलब जाइटोनिक गोदन की जरूरत है। हाइट ज्यादा नहीं लेके जानी उसकी। जब आप छिदावांगे तो 1.5 फुट तक 2 फुट तक की लास्ट आप हाइट मान के चालो। और ड्राम लेके 200 लीटर का जाइटोनिक गोदन को पहले ड्राम में डालो, ऊपर से पानी डालो, फिर उसने बढ़िया तरिया घोड़ो और घोल के फिर वो जो ड्राम है वो कुर्डी के ऊपर खिंडा दो ताकि वो घोल नीचे तक चल जाए। पिछली बार हमने क्या करा था, पाउडर को कुर्डी का खाद पर डलवाया कर दे, फिर पानी डलवाया कर दे, तो उसकी वजह तक क्या होया था, ऊपर ज्यादा गल जाया करता, नीचे कच्चा रह जाया करता। तो अब की बार एक सुधार ये भी कर दिया कि आगे से जो भी खाद तैयार करेंगे वो पहले पानी में घोल के फिर डालना है ताकि नीचे तक जाए। तो बस इन 3-4-5 चीजें की ध्यान रखनी है। 45 दिन का टाइम चाहिए। 45 दिन के अंदर गोबर का खाद जो है वो ऐसा हो जाएगा जी। एक तो
स्मेल करके मतलब सूंघ के बता नहीं सकता कि जमींदार के ये गोबर का खाद है। कच्चे गोबर की बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, बहुत ज्यादा थोथा हो जाएगा, ये नरम हो जाएगा, और जिस तरह गिल्ली चाय पत्ती होवे ना, गिल्ली चाय पत्ती जैसा गोबर का खाद तैयार हो जाएगा। और उसको फिर आधी ट्रॉली को 1 एकड़ में डालना है, बढ़िया तरीका मतलब छिड़क के, और उसके बाद अगर आप बिजाई कराएं तो वो खेत अलग रहेगा। जिस तरह ये 4 किले रही 3 किले रहेगा है जी। अगर हाँ आदि करी है, उसका कारण है अगर ज़ाइटोनिक गोदन से बहुत बढ़िया अगर तैयार खाद अगर डलवाया है तो हमारा आंकड़ा ये है कि 500 किलो से 600 किलो खाद भी अगर पड़ जाए ना जी तैयार होगा गोबर का खाद, वो भी 1 एकड़ में पर्याप्त है। जबकि आप पिछली साल के थे 1 ट्रॉली पे गए थे, थोड़ा लग नहीं रहा था, अब की बार दमदार लग गया कि हाँ बीटी कॉटन भी अगर 1 ट्रॉली में चलने लग रही है तो फिर आधा ट्रॉली धीरे धीरे करके और इसको आप कम लेते जाएंगे। और जितना भी वो गोबर का खाद है ना, जो ये जितने भी प्रकार के जमीन में जो मित्र जीवाणु चाहिए उनके लिए खुराक है। अगर आप 1 एकड़ में ऐसी अपने पास कोई टेक्नोलॉजी हो कि जितने भी मित्र जीवाणु हैं जो जमीन में अपने प्रत्यक्ष रूप से दिखण नहीं लग रहे लेकिन अपने खेत में काम करने लग रहे हैं, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि पूरे खेत में तो वो जीवाणु निकाल लिया और उसने कांडे पर अगर तोल लिया तो उनका वजन 700-800 ग्राम से ज्यादा नहीं होता। तो अगर 700-800 ग्राम मित्र जीवाणुआ ने अगर आधी ट्रॉली गोबर का खाद गिराए तो 6 महीने का तर उन्हें खान न बतेरे। तो इसलिए हमने ये खाद जो है ये ट्रॉली जो है कम करी है। अगर कोई नहीं कम करना चाहता मान लिया किसान तो वो कोई बंदिश नहीं है भाई, हमारी तरफ से ये कि भाई आधा ट्रॉली करके देखो, अगर ना जी मांगे तो फिर 1 ट्रॉली डाल लो। तो वो इसका है मतलब ज़ाइटोनिक गोदन का। और अगर किसी किसान भाई का कोई सवाल है जी है मतलब थोड़ा सा क्योंकि भाव सही है ठीक उतर जाए है। गेहूं का केजी 2 मन बढ़ गई, 3 मन बढ़ गई, 5 मन बढ़ गई, उसमें इतना कोई ज्यादा हानि है नहीं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक व्हीट पर जाना चाहो
भाई हर किसान अपने ज्यादा ना सही तो 1 किला तो ऐसा रखे ना जो घर खातर बरते है, उसमें आप डीएपी भी कम गेड़ा, हाँ उसमें यूरिया भी कम गेड़ा, उस खेत खातर गोदन से खाद तैयार कर दो। आपने ना डीएपी की जरूरत ना यूरिया की जरूरत, घर खातर हो जाएगा बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हो जाएगी। तो उस चीज में ले जाओ या फिर सरसों में ले जाओ। और कोई है जी सवाल? अच्छा, या है जी ताल वाली जमीन, ठीक। और ताल वाली जमीन में नॉर्मली मतलब कम बना करे है। हमने तो मोटा मोटा ऐसा देखा है जी कि चाहे आप किसी भी प्रकार की जमीन में इस्तेमाल कर लो, चाहे आप बालू रेत टिब्बे पे इस्तेमाल कर लो, ऑर्गेनिक कार्बन है, जड़ भी डलेगा काम तो उसने करना ही है। हमने इधर कलानूर के पास गांव है 4-5, एक गांव तो है टिगाना, एक गांव है निंदाना, एक है ऊण। तो ओडसी को क्या खारी जमीन है, मतलब घनी दमाली जमीन को नहीं, उस जमीन के अंदर भी जाइटोनिक गोधन तत्व तैयार गोबर का खाद डलवा रखे और सेम वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका जमीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हल्की जमीन में कराएं उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अगर टिब्बे की धरती है, बारिश आ गई, नमी तो पकड़ के रख नहीं सकती वह, अगर नमी पकड़ के नहीं रखेगी तो न्यूट्रिएंट जो होगा, खुराक जो होगी वह भी क्या होगी, तले चल जाएगी, वह लीच कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अपन गोबर का खाद टिब्बे की धरती पर भी डाल लिया तो भी काम नहीं करेगा, वो जितना उसने काम करना है वो करेगा। तो किसी भी प्रकार का मतलब जमीन में इस्तेमाल करेगा इसके। टिब्बे की जमीन में करेड़ा धर्मवीर जी बैठे हैं, टिब्बे की जमीन है उनकी। आप सची है अंकल जी, है ना? बिल्कुल टिब्बा है इनका तो किला इस तरह जी, अब ध्यान आ गया, नरेंद्र के पड़ोसी है, बताना अंसावास खुर्द में। तो आपने भी मतलब टिब्बे की धरती को भी ऐसा ही दिखा है जी। और जितने भी आईपीएम वाले किसान है खास करके, मतलब लगभग सबका खेत में यही पोजीशन है जी, नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल कच्चा चालदा जाना लग रहा है नरमा। 3 सितंबर में पहुंच रहे आप, लेकिन आपने लगे कि आई पकेवा ले जाएगी जल्दी से। ईद भी अगर इसके ऊपर फ्लावर होगा वो भी टिंडे में बदलेगा जी, जितनी कोशिश होगी। बाकी वो अलग अलग है जी सारे का। और किसी का जी कोई है? हाँ प्याज, अब की बार लगभग डिगावा में 200-250 किलो में प्याज लगना है। पिछली बार बिल्लू भाई ने कराया था इस्तेमाल, बिल्लू ने भी कराया था, और बिल्लू का एक पड़ोसी एक और है उसने भी इस्तेमाल कराया था प्याज में। योगपाल प्याज में किसने यूज कराया था अपना? 5 किलो की थी। प्याज के अंदर भी जो ईब अपने लगेगा ना उसमें भी अपन इसने इस्तेमाल कर सका है। हाँ जी, ज्यादा रहोगी उसमें, उम्मीद ज्यादा रहोगी। और सिर्फ गोबर की खाद नहीं, अगर प्याज के अंदर जाइटोनिक कैम भी जाओगा ना जी, जाइटोनिक कैम तो ऐसा प्रोडक्ट है, अगर एक बार किसी किसान ने अगर इस्तेमाल कर लिया ना वो छोड़ ही नहीं सकता। हाँ टाइम ज्यादा मिल जाए बस। हाँ वो लेकिन प्यार होना तो कोई टाइम होती बात सारी सही है। हमने तो दादा हाँ 2-3 साल मान मेरे से जो बड़ी पोजीशन में तो हमें दादा 2 साल में 10 साल ही दे दी और 2 साल में 10 साल तो मेरे से तो अपनी कीमत नहीं मतलब बन गया कोई किसान नाम। एक चीज है मैं बताऊं, देखो ताजा ट्राली जैसे अपने घरे कुटी खाद पड़ी है ना, चाहे वो 6 महीना की हो वह बढ़िया है नहीं, ताजा गोबर खाद है। हाँ। ताजा गोबर की है लेकिन टाइम तो देते हैं तैयार करने का, पत्ते डालने वो, हाँ वो किसान के ऊपर है कि जिस तरह देखो जितने भी हमारे मतलब नरमा वाले किसान है ना जिनका मतलब आईपीएम तक चाले है, उनके इबे चुगाई शुरू होनी है, लेकिन वे अगली फसल खातिर खाद तैयार करने लग रहे हैं। तो थोड़ा सा के है अपन एक बारी जब लाड़ा पड़ जाएगा ना तो अपनी फसल अगर 3 महीने बाद में भी लागनी शुरू होगी तो अपन कम से कम ये भी पहले तैयार कर ले। अपन थोड़ा सा टाइम के ऊपर है, अगर
ताजा गोबर होगा वो टाइम ज्यादा ले जाएगा, 90 दिन ले जाएगा उसको, वो 100 दिन भी ले जाएगा, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा पुराने ढंग का होगा तो वो 45 दिन में तैयार हो जाएगा। तो वो तो अपन ने खुद ने देखना है। अगर थोड़ा कच्चा है तो ये सोच लो कि आप 90 दिन तक भी अपन भी इंतजार करना पड़ सके उसका, है? हाँ, उसमें 5 किलो डलवाया था। और पिछले साल अगर गेहूं इसका प्याज का देखा ना, प्याज का औसत लगभग सारे एरिया में कम गया था। अब की बार जिस तरह अगर आप गन्ने के ऊपर जाओ, गन्ने का जर्मिनेशन कम है, लेकिन प्याज पर भी बढ़िया रिजल्ट है इसके। ऐसी बात नहीं है कि प्याज के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं है, हैं? किसके वो पता करना पड़ेगा। दौड़ूगा कह रहा था, दौड़ में सिर्फ जाइटोनिकम डाला था 5 किलो, गोबर की खाद डाल दी कौन पे। दौड़ू कितना है राजू भाई साहब, कितना है दौड़ू राजू भाई साहब ने बताओ। हाँ, उनका गोबर की खाद कौन गई थी? 1 लाख जाइटोनिकम 5 किलो। आ जाओ दौड़ू राजू भाई साहब, आ जाओ। हाँ, बताओ भाई राजे तो यार पिछले बार तो प्याज का बढ़िया बना तो कम बने तो नहीं बताइए रद्द तो फिर नहीं रद्द कम तो यार मैं आपने जो जाइटोनिकम डाला था उसका कैसा रिजल्ट महसूस किया? बढ़िया रिजल्ट। एवरेज पैदावार जो पिछले साल आई थी वो अब की बार कैसी रही? 15-20 कुंटल फालतू रही थी किले। हर साल ना तो कदे बराबर हो और ना कदे हो, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर कोई भी चीज अगर आप समझ के हिसाब से तो कराएंगे ना, कंट्रोवर्सी तो किसका जगह को नहीं, हर जगह है। लेकिन अगर सही तरीके से आप ये यूज कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आप लगाओगे कितने एकड़ में लगाओगे? 2 एकड़ जाइडेक्स के हिसाब से कराएं आप, और 2 एकड़ आप प्रॉपर उस तरीके से लेके चलाएं, तब कर लें। हाँ 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 हाँ। तो जड़ पड़ी उस टाइम पर क्या लगा फिर? जड़िया में डिफरेंस था। अच्छा, तो जिस तरह मान लिया कुलदीप जी धान है, धान के अंदर मेन क्या है? जड़िया का फुटाव को ऊपर काम होना है। जितना ज्यादा जड़िया का फुटाव बढ़िया होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो लगभग अपनी तरफ से ये था जी। अब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, और वो थोड़ा क्यों अलग अलग जगह तक किसान भाई आए तो उनके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट है। 1 ट्राली गोबर का खाद जो होगा उसके लिए लगभग 6 किलो से लेके 8 किलो जाइटोनिक गोदन की जरूरत है। 250 रुपए किलो के आसपास मतलब इसका रेट है। और 1 ट्रॉली 2 एकड़ में जाओगे, अगर आप 1 ट्रॉली तैयार कर पाओगे तो लगभग मान के चलो 2000 रुपए में जाके ट्रॉली तैयार होगी। और 1 ट्रॉली 2 में पड़ेगी तो 1000 रुपये किलो के आसपास का इसका खर्चा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने फायदा क्या क्या मिलेगा? अगर आप डीएपी कम करोगे, 85% कम करोगे, आप डीएपी का खर्चा कैलकुलेट करके देख लो। आप यूरिया जो करोगे उसने कैलकुलेट करके देख लो। नरमे में लगभग 1.5 कट्टे 2 कट्टे तो यूरिया के किसान ने डाले हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा भी है ये 7 किलो 12 किलो यूरिया चल रहे हैं, तो वो चीज भी है। किसान मालिक को एक ट्राली गिरा, एक 5-5 ट्राली मालिक कितना गिरा, वो मोल ले है। उसने मोल भी लेनी पड़े है। और दूसरा जो बगैर तैयार करी हुई जो गोबर की खाद है ना, वो 3री साल में जाके लागे है। लेकिन जाइटोनिक गोदन तक तैयार करेगी जो खाद है वो उसे फसल में अपना दम दिखा दे, जैसे इसमें 4 किलो में दिख गया। तो फायदे तो बहुत है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? गोबर का खाद अगर खेत में जाओगा तो सबसे बड़ा फायदा ये है ऑर्गेनिक कार्बन तब भरपूर हो जाएगा खेत। हाँ, अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा बाकी तो चीज बाद की है। तो ये है राहुल।